दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रदीप हिंदी स्टोरीज में। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। तो चलिए सुनते हैं ये कथा। गोकुल के कन्हैया भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा अपनी मित्रता की वजह से शास्त्रों में प्रख्यात हैं। शांत व सरल स्वभाव के श्री कृष्ण के मन में अपनी अलग ही छवि बनाने वाले सुदामा को दुनिया मित्रता के रूप में याद करती है। लेकिन इनका एक रूप ऐसा भी था जिसकी वजह से भगवान शिव ने इनका वध किया था। इस सत्य पर विश्वास करना मुश्किल तो है, लेकिन अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो यह सच सामने आता है। तो आखिर ऐसा क्या किया था सुदामा ने कि भगवान शिव को उनका वध करना पड़ा। स्वर्ग में विशेष भाग भूलोक में सुदामा और विराजा निवास करती थी। विराजा को कृष्ण से प्रेम था, किंतु सुदामा स्वयं विराजा को प्रेम करने लगे। एक बार जब विराजा और कृष्ण प्रेम में लीन थे तो स्वयं राधा वहां प्रकट हो गई और राधा ने स्वयं भूलोक से पृथ्वी पर निवास करने का श्राप दे दिया। इसके बाद किसी कारणवश राधा जी ने सुदामा को भी श्राप दे दिया, जिससे उन्हें भूलोक से पृथ्वी पर आना पड़ा। मृत्यु के पश्चात सुदामा का जन्म राक्षस राजदंभ के यहाँ शंखचूर्ण के रूप में हुआ तथा विराजा का जन्म धर्मध्वज के यहाँ तुलसी के रूप में हुआ। माता तुलसी से विवाह के बाद शंखचूर्ण उनके साथ अपनी राजधानी वापस लौट आए। कहा जाता है कि शंखचूर्ण को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था और उन्होंने शंखचूर्ण की रक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच भी दिया था और साथ ही यह भी कहा था कि जब तक तुलसी तुम पर विश्वास करेगी तब तक कोई तुम्हें जीत नहीं पाएगा। इसी कारण शंखचूर्ण धीरे धीरे कई युद्ध जीतते हुए तीनों लोगों के स्वामी बन गए। शंखचूर्ण के क्रूर अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से इसका समाधान देने की प्रार्थना की। ब्रह्मा ने इस विषय पर भगवान विष्णु से सुझाव ले जाने की बात पर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने देवताओं को शिव जी से सुझाव लेने को कहा। देवताओं की परेशानी को समझते हुए शिव जी शंखचूर्ण को वध कर उसके बुरे कर्मों से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। लेकिन इससे पूर्व शिव जी ने शंखचूर्ण को शांतिपूर्वक देवताओं को उनका राज वापस करने का प्रस्ताव दिया, परंतु हिंसावादी शंखचूर्ण ने शिवजी को ही युद्ध लड़ने के लिए उत्तेजित किया। शंखचूर्ण यानी सुदामा के पूर्व जन्म के रूप में युद्ध के प्रस्ताव के बाद भगवान शिव ने अपने पुत्रों कार्तिकेय व गणेश को इस युद्ध के लिए मैदान में उतारा। इसके बाद भद्रकाली भी अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध के मैदान में उतरी। शंखचूर्ण पर भगवान ब्रह्मा के वरदान के कारण उनका वध काफ़ी मुश्किल था। तो अंत में भगवान विष्णु युद्ध के दौरान शंखचूर्ण के सामने प्रकट हुए और उनसे उनका वचन मांगा जो उन्हें ब्रह्मा जी ने दिया था। शंखचूर्ण ने तुरंत ही कवच भगवान विष्णु को सौंप दिया। तत्पश्चात माँ पार्वती के कहने पर भगवान विष्णु ने कुछ ऐसा किया कि युद्ध का पूरा दृश्य बदल गया। विष्णु जी इस कवच को पहनकर शंखचूर्ण के अवतार में माँ तुलसी के समक्ष उपस्थित हुए। उनके रूप को देखकर माँ तुलसी ने उन्हें अपना पति मान लिया और बेहद प्रसन्नता से उनका आदर सत्कार किया, जिस कारण माँ तुलसी का पतिव्रत खंडित हो गया। शंखचूर्ण की शक्ति उनके पत्नी के पतिव्रत में स्थित थी, लेकिन इस घटना के बाद वह शक्ति निष्प्रभावी हो गई। वरदान की शक्ति के समापन पर भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध कर देवताओं को उसके अत्याचार से मुक्त करा दिया। तो इस प्रकार सुदामा की पुनर्जन्म अवतरण शंखचूर्ण का वध भगवान शिव के हाथों हुआ।